नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7 से 11 नवंबर 2020 तक का कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, जो कि जारी किया गया है राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा। मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक जागरूक किसान होने के नाते हमें पता होना चाहिए पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। आपका जिला किस हिस्से में पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो 9 हिस्सों में बांटा गया है। कैमूर और सतपुड़ा हिल्स में जबलपुर, सतना, पन्ना, सिवनी, रीवा, सीधी, कटनी, अनूपपुर, सिंगरौली, बालाघाट, उमरिया, मंडला, डिंडोरी और शहडोल आते हैं। विंध्य पठार के अंतर्गत सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा आते हैं। मध्य नर्मदा क्षेत्र में नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों को शामिल किया जाता है। गिर्द क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर और अशोकनगर आते हैं। झाबुआ की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले। दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। सतपुड़ा पठार के अंतर्गत बैतूल और छिंदवाड़ा को शामिल किया गया है। उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, देवास, नीमच ये सभी मालवा पठार का हिस्सा है। निमाड़ घाटी के अंतर्गत खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और हरदा इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो एक जागरूक किसान होने के नाते कम से कम इतनी जानकारी हमें पता होना चाहिए। साथ ही में कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक छात्र यदि आप हैं तो यह जानकारी आपको कम से कम पता होना चाहिए। पिछले 5 दिनों के तापमान की बात करें तो 4 नवंबर को नौगांव में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और 5 नवंबर को खंडवा और खरगोन में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 तारीख को रायसेन में 9 डिग्री सेल्सियस और उमरिया में 5 तारीख को 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा न्यूनतम तापमान। पिछले 5 दिनों में कहीं पर भी वर्षा नहीं हुई है। शीतकालीन मौसम की अभी तक हम बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2020 तक वर्षा की स्थिति यहाँ पर दी हुई है। देख सकते हैं वीडियो में आप मैप पर। जिन जिलों को आप देख रहे हैं नीले कलर में, यहाँ पर सामान्य से 20% या उससे ज़्यादा बरसात हुई है। इन जिलों में है सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। जिन जिलों को आप देख रहे हैं हरे कलर में, यहाँ पर सामान्य वर्षा हुई है जैसे कि हर साल होती है। पीले कलर में जो ज़िले हैं यहाँ पर सामान्य से काफ़ी कम बरसात हुई है और रेड कलर में और भी कम बरसात हुई है। बात करें दिन के तापमान की तो दिन का तापमान पूरे प्रदेश में नॉर्मल चल रहा है और रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है नॉर्मल से। करंट सिनोप्टिक कंडीशन की हम बात करें तो जनरली ड्राई एयर कंटिन्यू रहेगी पूरे प्रदेश में, यानी कि सूखी हवाएं चलेगी। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने कहीं पर भी बारिश होने या बिजली चमकने या गिरने की संभावना व्यक्त नहीं की है। अब हम देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज कृषि परामर्श, जो कि जारी किया गया है कृषि मौसम परामर्श केंद्र भोपाल के द्वारा। गिर्द क्षेत्र के लिए विशेष सलाह है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। रबी फसलों जैसे चना, मटर व मसूर की बोनी करें। गेहूं की बुआई के लिए खेतों की जुताई कर पलेवा करें जिससे कि गेहूं की बुआई समय से की जा सके। गिर्द क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं सरसों वृद्धि की अवस्था है। सरसों की फसल में इस समय रस चूसक चितकबरे कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके कंट्रोल के लिए क्लोरोपायरिफास या डाइमिथोएट 800 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। चना व मटर की बुआई की अवस्था है, खेतों की तैयारी करें। मटर की उन्नतिशील किस्में हैं प्रकाश, विकास, रचना। चना की उन्नतिशील किस्में हैं JJ 16, जाकी 9218, VG2 आदि। इन किस्मों का चयन कर क्रय कर पर्याप्त नमी होने पर बोनी करें। बीजोपचार अवश्य करना है। मसूर की बोनी के लिए इस समय उपयुक्त तापमान है, तब मसूर की बोनी हेतु खेतों को जुताई कर तैयार करें व मसूर के उन्नत प्रजातियों के बीजों का चयन कर बोनी करें। बोनी के पहले बीजोपचार करना है। बीजोपचार के लिए 2 ग्राम थायरम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा 1 किलोग्राम बीज में मिलाकर उपचारित करना है।
पर्याप्त नमी होने पर बोनी करें। धान व अरहर में पकने व कटाई की अवस्था है। इस समय धान व अरहर की पकी हुई फसल की कटाई कर सुखाकर गहाई करें व साथ ही खाली हो रहे खेतों की जुताई व पलेवा कर गेहूं की बोनी की तैयारी करें। मिर्च टमाटर जैसी सब्जियों में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना होती है। दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे प्रपंच लगावे तथा थाइमिथाक्जाम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। आम नींबू आदि फल वृक्षों में वृद्धि अवस्था है। मौसम को देखते हुए इस नवरोपित पौधों के थालों की सफाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू यानी जिगर के कीड़े की संभावना हो सकती है। इससे बचाव हेतु नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। सतपुड़ा क्षेत्र के किसानों को विशेष परामर्श है। आगामी दिनों में बादल साफ रहने व मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए रबी फसलों की बुआई शुरू करें। मिट्टी में संचित नमी को बचाने के लिए बुआई के साथ पाटा भी लगाएं। गेहूं की फसल के लिए विशेष सलाह है। किसान भाई इस समय के तापमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई शुरू करें। सिंचित अवस्था के लिए अनुशंसित किस्में जैसे कि MP 1203, MP 3382, GW 322, GW 366, HI 1544, HI 8759, MPO 1215 ये लगा सकते हैं। 1-2 सिंचाई ही आपके पास इतना पानी हो कि 1-2 सिंचाई हो सके तो इसके लिए किस्में हैं MP 3288, MP 3173, MP 1202। केवल इतना पानी है कि गेहूं उग आए, बाद में सिंचाई ना हो पाए तो उसके लिए भी कुछ किस्में तैयार की गई है जैसे कि JWS 17, MP 3020, HI 8627 ये लगा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर बांध वगैरह होते हैं किसान भाई देर से वहाँ पर फसलें लगाना चाहते हैं। देर से बोई गई स्थिति के लिए अनुशंसित किस्में हैं लोकवन, ZW 4010, ZW 1202। तो यहाँ पर आप अच्छी किस्मों का चयन करेंगे और परिस्थिति के हिसाब से चयन करेंगे, पानी के हिसाब से चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वह ज़्यादा होगा। पशुधन के लिए ठंड से बच्चों को बचाएं, खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि निमोनिया हो सकता है। मुर्गी घरों में 4-5 घंटे रोशनी की व्यवस्था करें, अन्यथा उनके उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ेगा। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए किसान भाई उनके आहार में 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण रोज देवें। तो यह थी दोस्तों संपूर्ण कृषि सलाह आगामी 5 दिनों के लिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।